क्या बताऊं, मेरा बेटा ड्यूटी पर गया लेकिन अभी तक मुझसे मुलाकात करने नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो मैं उससे दो बातें करूंगी और पूछूंगी। माँ, अरे बेटा, आ गया बेटा? हाँ माँ। नमस्ते माता जी। बेटा आ गए हो तो चल करके थोड़ा खाना खा लो बेटा। नहीं माँ, मुझे अभी खाने की इच्छा नहीं है। अपनी माँ से कुछ जानकारी करना चाहता हूँ और मेरी बात को ध्यान से सुनो माँ। बोलो बेटा, क्या बात है? कौन है मैया बिजली बताओ मुझे, कौन है मैया बिजली बताओ मुझे, मेरे भैया से क्या दुश्मनी उसकी थी, किसके बलबूते पर उसने किया हादसा, साफ शब्दों में मुझसे तुम बता दीजिए। बेटा तू बिजली को नहीं जानता? नहीं माँ। अरे बेटा, जो अपने खेत के बगल खेत है, रामू काका की बेटी बिजली है बेटा। वहां तक तो सही है माँ, लेकिन ये बताओ कि मेरे भैया सानू से उसके ताल्लुकात कैसे थे, उसने मेरे भैया को क्यों मारा है? तुम्हारे भैया को बिजली? अरे बेटा, तुम्हारे भैया को बिजली क्यों मार सकती है बेटा? क्यों नहीं मार सकती माँ? बेटा, वो बिजली तुम्हारे भैया से बहुत प्रेम करती थी बेटा। प्रेम ही नहीं, अरे बिजली के साथ ही तो तुम्हारे भैया की शादी होने वाली थी। क्या? हाँ बेटा। लेकिन जमींदार ने तो मुझे बताया कि मेरे भाई जसवंत और आपके भैया सानू को किसी और ने नहीं बल्कि बिजली ने खत्म किया है। बेटा ये क्या कह रहे हो? अरे बेटा, वो लोग तो खुद इतने खतरनाक हैं बेटा, उनकी बातों में कहाँ आ गए तुम बेटा? क्या? हाँ बेटा, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, वो लोग बहुत खूंखार इंसान हैं। माँ? हाँ बेटा। इसका मतलब जमींदार ने मुझसे झूठ बोला है। ठीक है माँ, मैं इस केस की तह तक जरूर पहुंचूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, इसी वक्त मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ अपनी ड्यूटी करो। राम सिंह, सर, आओ मेरे साथ। चलिए सर। आइए। नमस्ते। वाह रे जमींदार, वाह। अरे तेरा कितना आतंक बढ़ गया है। अरे तू मेरे बेटे को भी बहका दिया। क्या बताऊं, इतना खूंखार इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं है, उस हरामजादे से मैं अपने बेटे को बचा के रखूंगी। उससे कह दूंगी उसके पीछे मत पड़ना, उससे कोई मतलब मत रखना। आ जाए मेरा बेटा ड्यूटी से तो मैं उसे यही समझाऊंगी। या भगवान, हमका देखत ही बारात घरे नहीं आई, बिटिया बिजली घर से गायब। ही कहूँ राजा डे मालिक, हमका देखत ही कि बारात दुआरे नहीं आई। मेरा रुआ परपंच, उनकी बातों में हम आएंगे, मन से दुराए कोनो बात रहे। बारात का इंतजाम के, बारात घरे नहीं आई, बिटिया घर से गायब। अरे मालिक, नमस्ते काका।
उठिए उठिए। दरोगा बाबू नमस्ते। आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं सानू का छोटा भाई इंस्पेक्टर रानू हूँ। बेटवा कहाँ है बेटवा? हमारे दरवाजे आया है। मैं कुछ आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। कहाँ? तो खूनी है बिजली काका, सुनो ध्यान से। खूनी है बिजली काका, सुनो ध्यान से। उसने ही खून भाई का मेरे किया। मेरे भैया से झूठी मोहब्बत जता, मेरे भैया से झूठी मोहब्बत जता। खून भैया का मेरे है उसने किया। ऐसे बोलो ना बेटा, दुखी बाप से दिल के अंदर न मेरे सबर हो रहा। ऐसा कर सकती बिजली ये हरगिज नहीं। ऐसा कर सकती बिजली ये हरगिज नहीं। बात सुन चाको मेरा जिक्र हो रहा। रामू काका, आपको विश्वास है कि बिजली ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन आप नहीं जानते कि आजकल वो डाकू टाइगर सिंह के साथ मिलकर आतंक फैला रही है। लोगों का जीना हराम कर दिया है उसने। यही नहीं, उसने बलवंत सिंह के छोटे भाई जसवंत सिंह को भी मार दिया है। नहीं, मुझे यही विश्वास सच नहीं है। होता। हाय भगवान, आज के दिन मैं क्या सुन रहा। हाय भगवान, आज के दिन मैं क्या सुन रहा। कैसे बिजली बनी डाकू परमात्मा। रानू बेटा ये कह दो ये सब झूठ है। आपको ये गलत ये मिली सूचना। रानू बेटा ये मेरे पास, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देखो, फाइल मेरे साथ है। पढ़ना तो तुम्हें आता नहीं, किसी और कोई और यहाँ है भी नहीं कि मैं तुम्हें अवगत करा सकूं। मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, मेरे पास ठोस प्रमाण है कि बिजली डाकू बन गई है और टाइगर सिंह के साथ रह रही है। बस इतना समझाना चाहता हूं कि अगर बिजली मिलने आए तो उसे कहिएगा और समझाइएगा कि आत्मसमर्पण कर दे, वरना तुम जानते हो कि या तो वो पुलिस के हाथों मारी जाएगी या फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगेगी। मैं जा रहा हूं, ध्यान रहे, उसको समझाने की कोशिश करना, हो सके तो आत्मसमर्पण करे। आराम से। रामू काका, साहेब, मैं आपको तो कुछ समझ रहा हूं और बिजली को समझाने की कोशिश करो। आपकी बेटी है वो, ठीक है?
ठीक है साहब। क्या बात है? और चिंता मत करो, समझाओ बुझाओ। हुआ था बहुत गलत काम, लेकिन समझा बुझा के रखो तो ठीक है। ठीक है। या मेरे मालिक, मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी कोमल बिटिया डाकू बन गई। मुझे विश्वास नहीं पड़ता, मुझे विश्वास नहीं पड़ता। टाइगर, राका मेरे यार, बोलिए टाइगर। अभी तक मेरी बहन बिजली और ख्याल से नहीं आई। उसे आने का मैं इंतजार करता हूँ। आती होगी शायद। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। मेरी बहन, आपने जो कहा वो तो कर दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मेरी बहन बिजली, मुझे बिजली से आज घायल शेरनी बनाया तो किसने बनाया? हमने बनाया। और उसके बाद डाकू, अरे वो ठाकुर बलवंत और जसवंत ने। यही तो बात है। बलवंत सिंह, मेरा पहला निशाना तू होगा। हरामजादे, मैं तुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं? भैया बोलो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहो? शौक से कहो। तो एक दुश्मन मेरा बाकी है, तुम सुनो। एक दुश्मन मेरा बाकी है, तुम सुनो। नाम बलवंत सिंह, पापी शैतान है। मरते दम मैंने पथ से है वादा किया, जल्द उसको मैं पहुंचाऊं शमशान है। हरामखोर बलवंत सिंह, ये घायल शेरनी तेरे पास आ रही है। क्या भाग! तू कहाँ भागता है हरामजादा? बोलो माँ भवानी की। संतोष, देखा मेरी शतरंज रानू को मैंने टाइगर के पास भेज दिया और वो साला अभी लौट के नहीं आया। ना उबे करी हैं। और अब हम बिजली के घर यानी उसके बाप के पास चलेंगे। क्या करने? उससे पूछेंगे बिजली कहाँ रहती है, किस समय आती है, बिल्कुल सही बात। कहाँ जाती है। अगर बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा साला तो उसको मौत के घाट उतार दूंगा। वो साला बुढ़ा बहुत खतरनाक है। हाँ, मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर बलवंत सिंह तेरे विषय में सोचूंगी मुझे करना क्या है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा जी है। तुम्हारा नाम? संजय कुमार मिश्रा है। यहाँ किस लिए आए हो? मुझको साहब मिले थे, ये चिट्ठी दे के दिए। अच्छा, तुम्हें साहब मिले थे? गांव में गए थे। वो चिट्ठी तुम्हें दिए हैं? हाँ, हाँ। लेटर आया है? जी हाँ। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। ये तो हमें
अरे बहन बिजली, ऐसी कौन सी चीजें पा गई, बड़े दिलचस्पी से पढ़ रही हो? क्या बातें हैं? अरे जरा मुझे भी दिखाओ। दोस्त टाइगर, ये लेटर आया है। लेटर आया है? जी, इसमें लिखा क्या है देखो। हमें बुलवाया गया है। बिजली डाकू, जी हाँ। किया जा रहा है कि आपको यह पढ़कर थोड़ी देर में हैरत होगी, लेकिन तुम मुझे अकेले में मिलोगी, क्योंकि तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। टाइगर अच्छा? सिंह, बोलो। तुम चिंता ना करो, पुलिस इंस्पेक्टर बाद में होगा, पहले मेरा देवर है। वो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं बहन, मैं उससे अकेले ही मिलने जाऊंगी। नहीं। नहीं टाइगर, मेरी बात सुनिए। बोलो। अगर तुम जिद करते हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन वहां तुम्हें चोरी से रहना है। तुमको वहां चोरी से रहना है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तभी तुमको वहां आना है, वरना पूरी गैंग के साथ तुमको वापस हो जाना है। ठीक है बहन, अगर जिद कर रही हो, मैं आपके पीछे छुपकर देखूंगा कि रानो इंस्पेक्टर तुम्हें किस लिए बुलाया है। अगर जरा भी गुस्ताखी किया तो कसम से उसे इतनी गोली मार दूंगा कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे। याद रखना। चलो बहन, चलो, बोलो माँ भवानी की। मैंने बिजली को इसी सुनसान जगह पर बुलाया है, और वो भी अकेले में, और मुझे पूर्ण विश्वास है मुझसे जरूर मिलने आएगी। अब मैं उसका इंतजार करता हूँ। बिजली और घायल शेरनी आ गई। जी, आपने मुझे लेटर लिखा था ना? हाँ। हमें अकेले ही बुलवाया था। बोलिए, कौन सी ऐसी बात है जो हमें आप अपने पास बुलाए? सुनो मेरी बात कि मैंने तुम्हें याद क्यों किया है, और वो बात क्या है जिसलिए तुम्हें हमने बुलाया है। बतलाइए, कौन सी ऐसी बात है? घोर अपराध करते न आई शर्म, घोर अपराध करते न आई शर्म, बाप का नाम करती तू बदनाम है। मेरे भैया से झूठी और मोहब्बत किया, कत्ल तूने किया है सरे आम में। है कोई जवाब? देखिए रानू साहब, आपके सवाल का जवाब मेरे पास केवल एक ही है कि मैंने अपने सानू का खून नहीं किया। अच्छा, सानू का खून हुआ वो बलवंत सिंह ठाकुर है, जानते हो? जानता हूं बलवंत सिंह को, जानते हो अच्छी तरीके से? अच्छी तरह से जानता हूं। वही बलवंत सिंह कमीना जिस दिन मेरी बारात आई मेरे दरवाजे पर, उसी दिन उस कमीने ने और उसका छोटा भाई जिसका नाम जसवंत सिंह था, मैंने उसका भी खून कर दिया है साहब। आप एक बात ये भी नोट कर लीजिए, वो जसवंत सिंह मेरे सानू के ऊपर
जैसे ही गोली चलाया, मेरे हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी। भागकर जैसे बाहर आई तो देखी मेरा सानू आखिरी सांस ले रहा था। झूठ कहती हो। मैं सच कह रही हूँ। तुम जैसी लड़की पर विश्वास कैसे मैं कर लूं? इसलिए मुझ पर आपको कौन सा- विश्वास नहीं हो रहा? आपके पास ऐसा कौन सा ठोस प्रमाण है, कौन सा सबूत है? सबूत जानना चाहते हैं? हाँ, सबूत लेंगे। मेरे भैया से क्या ताल्लुकात थे? आपके भैया से मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। क्या? उन्हीं की देन है और केवल उन्हीं के लिए आज ये बिजली से घायल शेरनी हो गई। इसका मतलब? मैंने सानू की लाश के ऊपर हाथ रखकर कसम खाया है। मुझे उसके एक एक बूंद की कसम खून के मैं उस बलवंत सिंह को नहीं छोड़ूंगी। अगर साहब आपके कानून में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ, मैं उसका खून करूंगी, वो भी तुम्हारे कानून के आंखों के सामने। अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाना। नहीं भाभी, ऐसा गलत कदम तुम नहीं उठाओगी। मेरे ऊपर विश्वास करो। नहीं, इंसाफ मैं दिलाऊंगा। नहीं, मुझे कानून पर विश्वास नहीं है। आपको? मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। आपको मेरे भैया का वास्ता है। नहीं, मुझे भाभी माँ, विश्वास करो, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। नहीं। सिर्फ इतना करो कि आत्मसमर्पण कर दो। नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर नहीं, मैं इतनी समय होश में नहीं हूँ। रानू साहब, आप मेरे देवर जी हैं। भाभी, बस बात इतनी सी है। आप मेरा रास्ता इसीलिए छोड़िए। तो मैं भी समझा रहा हूँ। इस वक्त इंस्पेक्टर रानू नहीं बल्कि आपका देवर रानू बोल रहा है। भाभी माँ, बोलिए। क्या मेरा कहना नहीं करोगी? नहीं करूंगी। और आप औरत नहीं, एक देवी हो तुम। आप औरत नहीं, एक देवी हो तुम। आप औरत नहीं, एक देवी हो तुम। अपने चरणों में थोड़ी जगह। भाभी माँ, जिस नहीं तरह देवर मैं- जी, मेरी बात आप मान लीजिए। मैं उस पापी को जब तक खत्म नहीं करूंगी, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण, वो भी आपके हाथों, नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? जी, नहीं भाभी, मैं जा रही ऐसा मत करो कि मुझे कानूनी हथकंडा अपनाना पड़े। इसलिए तुम मुझे अपना मैं के अभी भी तुम समझा मुझे रहा हूं। कानूनी अपना के ही दिखाओ। तो मेरे जीते जी रानू, ज्यादा होशियारी नहीं। अगर होशियारी करने की कोशिश किया, देखा, टाइगर, ये टाइगर सिंह तुझे इस दुनिया से उस दुनिया भेज देगा। इसलिए अपनी पिस्टन अपने खोल में डाल। टाइगर सिंह, देवर जी, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे कानून में दम है जाओ, तो मुझे लेकिन रोक याद कर। रहे कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगी। कानून का हाथ काट दूंगी। अगर मेरे बीच में आया, मैं कानून को अपने हाथ में लूंगी। मेरा जो जी चाहेगा ये नहीं मैं सो जानती करूंगी। हो मैं कि जा रही हूँ। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। बरखोरदार,
जरा चेहरा पहचान लो। मैं तेरे चेहरे को अच्छी तरह पहचान रहा हूँ टाइगर सिंह लंगड़े। होशियारी पुलिस की है, गोली तेरे टांग पर लगी है और वो दिन दूर नहीं अच्छा जब तू मेरी ही सर्विस रिवॉल्वर से मारा जाएगा। आज तो मैं बेबस होने के कारण होशियारी करने की कोशिश नहीं समझ लो मैं क्या कर बैठूंगा ये तुम नहीं जानते हो। मैं अच्छी तरह के जानता उधर हूँ। ध्यान दो, उधर ध्यान दो रानू, उधर ध्यान दो। देखो कौन आ रहा है पीछे तुम्हारे। वाह टाइगर, तूने आज तो मुझे चकमा दे दिया, लेकिन आइंदा तू मुझसे नहीं बच सकता है।